है बिकॉज हाल ही में होने वाले एक सर्वे के मुताबिक तकरीबन 62% ऑफ द पाकिस्तानी यूथ उनका ये कहना था कि अगर उनको मौका मिले तो वो बैरून मुल्क मुंतकिल होना चाहेंगे, कोई ओवरसीज़ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर करना चाहेंगे, बट दे डू नॉट सी अ फ्यूचर इन पाकिस्तान कर निकले। सो दिस इज़ अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन। पहले भी हम ब्रेन ड्रेन का जिक्र करते थे, लेकिन उसका फ़िल्टर, उसको देखने का अंदाज़ मुख्तलिफ होता था। लोग समझते थे कि भाई बाहर जाके कई लोग एक्सपीरियंस हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जो एक्सपोजर इनको बाहर मिलता है ये इनका असासा बनता है, एंड विद दैट होस्ट ऑफ एक्सपीरियंस दे कम बैक एंड दे सर्व देयर लैंड। लेकिन नाउ वी आर सीइंग दैट देयर इज लेस एंड लेस इंसेंटिव फॉर पीपल टू कम बैक, और ये जो फ्लाइट ऑफ कैपिटल है, ऑफ ह्यूमन कैपिटल, वो बहुत तेज़ी से हो रही है। ख़ास तौर पे जो मौजूदा इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है, इसने इसमें कई गुना ज़्यादा इजाफा किया। हर घर में यही बात हो रही है। अगर आपके बच्चे कॉलेज में पहुंच चुके हैं या उस उम्र में हैं जहां उनके लिए वीज़ा लेना मुश्किल होता है, या आप तमाम जमा पूंजी के साथ उनको बाहर किसी फ़ॉरेन यूनिवर्सिटी में भेज रहे हैं, तो यहाँ तक बच्चों को कहा जाता है कि बेटा आप वहीं पर कुछ अपना मुस्तकबिल स्टैब्लिश करने की कोशिश करो, वापस आने की। So everywhere in the world we are seeing that there are problems। ज़रा इस पे बात करते हैं। आज के ज़बरदस्त पैनल से आपको इंट्रोड्यूस करती हूँ। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट हमारे साथ मौजूद है माय वेरी डियर फ्रेंड हुमैरा आफान, हूज़ अ साइकोथेरेपिस्ट। इसके अलावा मेंटल हेल्थ अवेयरनेस ट्रेनर भी हैं आप। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का। आपके साथ मौजूद है समद अब्बास, हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग एंड कंसल्टेंसी। अपनी इनकी फ़र्म है जी। इसके अलावा एज अ लाइफ कोच भी ये लोगों को गाइड करते हैं। बहुत शुक्रिया समद आपकी मौजूदगी का। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट ज़ारा फराज हमारे साथ मौजूद हैं, हु इज़ अ सीनियर मैनेजर ह्यूमन रिसोर्सेज एट अ वेरी प्रोमिनेंट बैंक इन पाकिस्तान। इनसे भी जानेंगे कि क्या बेस्ट टैलेंट पाकिस्तान में रहना पसंद कर रहा है या पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू सो मच ज़ारा फॉर बीइंग हियर। समझ, सबसे पहले अगर आपसे शुरुआत करूँ, बच्चियों के हवाले से लोग देख रहे हैं कि या तो मुल्क से बाहर चली जाएं शादी करके। लड़कों को ये सलाह दी जा रही है कि नौकरी ढूंढो, बाहर काम करो, बाहर कोई डिग्री करने के लिए चले जाओ ताकि यू बिकम अ ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्स। ये ट्रेंड ज़्यादा प्रेशराइजिंग हुए हैं इस वक्त पाकिस्तान में। वजूहात क्या देख रहे हैं आप? वजूहात, सबसे बड़ी वजूहात थी कि जो एक मर्द कराने का जो लड़का है उस पर फाइनेंशियल जिम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा हैं। सबसे मेजर सर्वे, इसी सर्वे को जब मैं फर्दर और भी पढ़ रहा था तो उसमें मुझे मेजर जो नज़र आ रहा था वो मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। पाकिस्तान में जब लड़का ग्रेजुएट कर रहा है, मास्टर्स कर रहा है, 10-20 लाख रुपए वालदैन उसकी एजुकेशन पे लगा रहे हैं। अगर देखा जाए तो लड़कों के एजुकेशन पे वालदैन पाकिस्तान में ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं निस्बतन लड़कियों की, क्योंकि यहाँ पे तो जल्दी शादियों का कॉन्सेप्ट अभी भी वो चीज़ रवायत है। तो डेफिनेटली जब वालदैन ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो एक्सपेक्ट करें कि हमारे घर को संभालेगा, अपनी बहनों की शादी कराएगा, उन मसलों को हल करेगा। लेकिन जब वो ऑर्गेनाइजेशंस में जा रहे हैं, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, HR हमारे साथ बैठे हुए, तो वो पे आउट्स नहीं हैं जो निस्बतन बाहर हैं। एंड बहुत से लोगों के रिश्तेदार ऑलरेडी बाहर हैं, वो देख रहे हैं कि उनके बच्चे कहाँ पहुँच गए, वो देखो वो कहाँ पे सेट हो गया। सो एक पीयर प्रेशर बिल्ट हो रहा है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि भाई अब बाहर शिफ्ट करो। फाइनेंशियल एक बहुत मेजर रीज़न है। सेकंड थिंग, सिक्योरिटी इशूज़ भी हमारे मुल्क में किसी न हद तक राइज़ हो रहे हैं। अब मिसाल के तौर पर अगर कहते हैं ना किसी का एक बेटा ही था, वही चला गया दुनिया से, तो उसके घर की जिम्मेदारियां सारी उसी पर बेस करती थी, बाप का टोटल असासा ही वो था। तो सिक्योरिटी और फाइनेंशियल दो ऐसे क्राइसिस हैं जिसकी वजह से मेजॉरिटी लोग सोच रहे हैं, और वालदैन ख़ास तौर पे प्रेशराइज़ करते हैं नौजवानों को कि भाई आप जाओ अपना करियर बनाओ ताकि हमारी जिम्मेदारी और घर वालों की जिम्मेदारी को भी तुम ले सको। लेकिन मुझे बताएं ज़ारा, पूरी दुनिया की कंपनीज इस वक्त ले ऑफ्स कर रही हैं, यानी कहीं की प्रोजेक्शन ये नज़र नहीं आ रही कि 2023 में दूध और शहद की नहरें बहेंगी। पीपल आर वरिड ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूरोप में आपकी कोई सेविंग नहीं हो सकती, बेशक आप यूरोज़ में या डॉलर्स में कमाएं, वहाँ की कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी हाई है। तो क्या ये बातों का अंदाज़ा नहीं, बल्कि यहाँ तो हो सकता है आपको सपोर्ट सिस्टम मिल जाए, आपको बहुत सारी चीज़ों में राहत है, घर की चीज़ों में आपको सपोर्ट मिल जाती है, मेड होती है, कोई डोमेस्टिक वर्कर्स मिल जाते हैं। बाहर ये अस्यूम करना कि आप सेव कर पाएंगे, ज़िंदगी बेहतर होगी, ये कितना रियलिस्टिक है आपके ख्याल में? तो रियलिस्टिक ऐसे है कि देखें, अभी जो हमारे पास जनरेशन है ना, इसको हम कहते हैं जनरेशन जी। तो इसका ये है कि यहाँ पे पाकिस्तान में वो चीज़ें हैं, सपोर्ट सिस्टम है, बट इसके साथ हमारे जो पास है ना वो है कि सोशल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है। अब आज की जो जनरेशन है ना वो अपनी लाइफ में सोशल इंटरफेरेंस नहीं चाहती। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी लड़का है या लड़की है, अब लड़की है, इफ़ शी इज़ करियर ओरिएंटेड, तो उसके क्वेश्चंस जो हैं अराउंड सराउंडिंग से जो ना आ रहे होते हैं कि व्हेन यू विल गेट मैरिड, ओके फाइन, अब ये कर लिया है तो फिर मैरिड हो तो व्हेन यू विल बी गेटिंग अ चिल्ड्रन।
तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं फॉर फीमेल्स स्पेशली के अगर वहाँ इन्फ्लेशन है यहाँ पे भी, बट वहाँ पे ये है कि आपके पास एक पीस ऑफ माइंड है कि यू विल बी अर्निंग एंड इन द एंड ऑफ द डे आप कह रहे हैं कि पर्सनल स्पेस और इनफरादी जो आपके पास फ्रीडम मौजूद है, यानी शख्सी तौर पे आपके पास आज़ादी है कि आप जिस अंदाज में भी अपने घर में रहना चाहें, एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। बहुत सारी चीज़ों को अगर आप यहाँ पे अपने पे पाबंद अपने आप को महसूस करते हैं कि माशरा क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, ख़ानदान वाले क्या कहेंगे, आप शायद आपके पास ज़्यादा आज़ादी है। बट इट रियली मुझे ऐसा लगता है डिपेंड्स ऑन द पर्सनालिटी। कुछ लोगों को वो सिक्योरिटी, वो सेफ्टी नेट की भी ज़रूरत होती है व्हेन दे वांट पीपल अराउंड देम। कुछ लोग ज़्यादा इंडिविजुअलिस्टिक हैं। एक कॉलर से बात करते हो मेरा, फिर इसके बाद मैं आपकी तरफ आऊँगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी शहराज साहब, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। क्या कहेंगे हमारे आज के मौजू पर? देखिए, सबसे पहले एक जुमला, आप कोई भी बच्चा या बच्ची जो या लेडीज या जेंट्स पाकिस्तान से बाहर क्यों जा रहे हैं, एक तो यहाँ मेरे अनसिक्योर तो है ही, वो तो लाइफ सिक्योर, लेकिन मजे की बात आप देखें या अमेरिका जा रहे हैं वहाँ सबसे ज्यादा क्राइम होते हैं, सबसे ज्यादा लूट मार होती है। लेकिन हमें जो ये जो मार इंतहाई मार सकता है, तो मीडिया रोज बैठ के बोल रहा है अब पाकिस्तान गया, अब डूबने वाला है, अब खत्म होने वाला है, अब ये नुकसान होने वाले हैं। देखिए, आप बच्चों को साइकोलॉजिकल कितना इफेक्ट पड़ रहा है। ये जो टीवी पे दिन रात बैठ के आप मुझे रोज कहेंगे कल तो तुम मरने वाले हो, कल तुम जाने वाले हो, तो आप यकीन करें मैं कल का मरता आज ही मर जाऊंगा। खुदा रहा है, पाकिस्तान में बहुत एनर्जी है, सिर्फ यहाँ इंसाफ नहीं है, ईमानदारी नहीं है, और उसकी वजह से बच्चों के ज़हन। सर आपने बिल्कुल वही बात की है अभी, जैसे वो कहते हैं ना मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, बस जरा पैर में दर्द है, घुटने खराब है, किडनी खराब हुई हुई है, सर में भी दर्द चल रहा है आजकल, लेकिन वैसे मैं बिल्कुल फिट हूँ। यानी ये मसाइल तो अपनी जगह है ना, जिसकी वजह से आज की नौजवान नस्ल काफी मुनर्रफ नजर आती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, दूसरी बात, आप बच्चों को एक नेशनल स्पिरिट तो पैदा करेंगे, या पैट्रियट बने। चाइना के लोग क्यों नहीं भाग भाग के दुनिया में जाके कर रहे हैं, जो उनका एक तबका है वही जाके मेहनत। अच्छा, वो क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। अब आप क्या पाकिस्तान में आप किसी से 5 लाख रुपए मांग लें, वो आपको उधार दे देगा। बाहर जाके आप $500 मांगे, 500 पाउंड मांगे, वो कई महीनों साल तक सोचेगा कि कहाँ से करूंगा, कैसे दूंगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन जहाँ आपने चाइना की मिसाल दी, मैंने पाकिस्तान में काम करते हुए बहुत सारे चाइनीज़ मुलाजमीन को देखा जो अपने मुल्क वापस नहीं जाना चाहते। उनका माशरा बहुत मुख्तलिफ है। देखें, हम अपने बच्चों को, अपने नौजवानों को बुरा कहते हैं, वहाँ पर बहुत अरसे तक सिंगल चाइल्ड पॉलिसी थी, तो एक बच्चा अपने आप को ना सिर्फ अपने वालदैन बल्कि अपने दोनों सेट्स ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स यानी दादा दादी, नाना नानी, सबके लिए जिम्मेदार पाता था। और वहाँ की ज़िंदगी इतनी टफ थी कि वो प्रेफर करते हैं वो भी दुनिया में किसी भी और जगह पे रहने के लिए, क्योंकि उनको लगता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा पाबंदियाँ हैं, वहाँ पे एक रैट रेस में आप फंसे हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं उमेरा, आई एम लिंकिंग बैक टू व्हाट ज़ारा सेड, हम माशी बुराइयों यानी अनसर्टनिटी से, सियासी बहरान से नहीं भाग रहे, शख्सी आज़ादी के लिए बहुत सारे यूथ बाहर जाना चाहती है। इज़ दैट ट्रू इन योर ओपिनियन? आई थिंक दैट इज़ टू क्वाइट एन एक्सटेंट, बिकॉज फ्रीडम वही हो गई कि आपकी जब आपके पास मेंटल पीस ही नहीं है टू डू एनीथिंग, चाहे आपके पास फ्रीडम हो या ना हो, आप सब कुछ भी नहीं कर सकते। इस लिहाज से अगर आप देखें कि पर्सनल इंडिपेंडेंस तब आपको मिलेगी ना जब आपके पास, आई वुड से, कि जहनी सुकून हो। अगर आप अपने आप को रीइंफोर्स करके सारी नेगेटिविटी के अंदर रखें और बोले हमारे मुल्क में ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, इसलिए बाहर जाना है, सो व्हाट यू फीड योर सेल्फ, आई फील whether it's emotionally or from the environment is what comes out also. Whatever happened to the culture shock factor? हुमैरा, अगर मुझे बताएं कि ये नौजवान जिसने शायद मूवीज़ देखी हैं, कंटेंट देखा है, या फिर अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से सुना है कि बाहर की ज़िंदगी बहुत सुहानी होती है, once they land there, do you think they get into depression, anxiety, maybe their pace of progress will not be as they imagine? What should they be prepared for? शुरू में आपने कही थी दूर के ढोल सुहाने वाली बात, the grass is always greener on the other side, but sometimes it is actually. इनिशियल टीदिंग प्रॉब्लम्स, आई फील आप चाहे इधर भी इंडिपेंडेंटली खुद से अपनी नौकरी स्टार्ट करो तो आपको पाकिस्तान में भी होगी, सपोर्ट थोड़ा सा ज़्यादा होगा, बट यस बाहर जाके भी जब लोग करते हैं, द प्लसेस आई फील समटाइम्स आउटवेज द कॉन्स एज वेल, एंड टू सेटल डाउन बिकॉज दे आर मेंटली सो मेड अप, सो डिसाइडेड कि हमने यहीं रहना है। एंड समटाइम्स देयर इज अ लॉट ऑफ शेम ऑल्सो। सिद्रा, कोई अगर सेटल ना भी कर सके, वो कहते हैं हम किस मुंह से वापस बोलें कि हमें तो भाग जाने की इतनी जल्दी थी और अब हम वापस मुड़कर आ रहे हैं, तो बस वी हैव टू सक इट अप नाउ। सो समटाइम्स यस देयर आर मेंटल टेंशंस देयर, बट समटाइम्स व्हेन पीपल कम बैक फ्रॉम देयर, तब उनको ज़्यादा फील होता है कि ठीक है हम ये छोड़ के वहाँ गए थे, वो छोड़ के यहाँ, तो एक इंसान एक कॉन्फ्लिक्ट में भी पड़ जाता है।
यानी एक हमेशा आपको एक फेरिस्त बनानी पड़ेगी प्लस एंड माइनस पॉइंट्स की। अगर वो जिस तरह मेरा ने कहा कि अगर आपको प्लस, और ये बड़ा इंडिविजुअल होगा आपके लिए, यानी आपके लिए कुछ चीज़ें बड़ी अहम हो सकती हैं। अभी ज़ारा ने जैसे कहा कि अगर आपको मदाखलत पसंद नहीं है, अगर आपको इंटरफेरेंस पसंद नहीं है, सो प्रॉबली यू आर लाइकिंग द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी ऑन योर ओन। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आपको सपोर्ट सिस्टम पसंद है, अगर आपको रौनक पसंद है, अगर आपको अपने कल्चर से जुड़ना पसंद है, तो यकीनन आप अपने आप को थोड़ा उखड़ा उखड़ा पाएंगे। एक कॉलर से और बात करते हैं, फिर उसके बाद आगे कॉन्वर्जेशन को लेके चलेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सिद्रा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन साहिबा कहाँ से बात कर रही हैं? मैं मिसेज इलियास बात कर रही हूँ बेटा, कराची से। जी मैम, क्या कहें? बड़ा रेलेवेंट टॉपिक लिया है। इनफैक्ट वी एज अ पेरेंट आर फेसिंग द सेम थिंग। हमने अपने बच्चे को भेजा था वैंकूवर स्टडीज के लिए। अब उसको 2 साल हो गए हैं, हाफ द कोर्स उसका लेफ्ट है। जब हमने भेजा था तो वी वर डेड श्योर कि अब उसे पढ़ के पाकिस्तान उसे वापस आना है। सही। लेकिन ये कि अब वी आर थिंकिंग ओवर द मैटर अगेन। हमने अपनी सारी ज़िंदगी सऊदी अरब में गुजारी है, 17 साल। और जब हम पाकिस्तान वापस आए तो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान इज़ नॉट द पाकिस्तान विच वी हैड सम ईयर्स बैक। जैसे बाहर हम जाते हैं ना, तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि आपको अपने लोग नहीं मिलते, अकेले हो जाते हैं। मुझे बताइए आज का खानदानी स्ट्रक्चर क्या वैसा है जो आपको सपोर्ट करता है? यहाँ पर भी बंदा अकेला ही है। दूसरी बात मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर इतनी ज्यादा मोरालिटी गिरती चली जा रही है, इतनी गिरती चली जा रही है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, यहाँ पर कोई मेरिट बेस्ड सिस्टम नहीं है। अब बच्चे को अगर कहूँगी कि यहाँ आके आप बिजनेस करो, तो उसकी मुझे कोई चांसेस नजर नहीं आते। जब तक वो बेईमानी नहीं करेगा, जब तक वो झूठ नहीं बोलेगा, वो ये काम नहीं कर सकता। मुझे अब या तो मैं उसकी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज करूँ और उसको यहाँ पे खींच कर ले आऊँ, या तो मैं इस मोरालिटी को कहूँगी बेटा जहाँ भी काम करो जम के काम करो, ईमानदारी से काम करो। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर हम पूरी दुनिया, बिल्कुल आप सही कह रही हो, मेरिट अपना रास्ता खुद बनाता है। मेरे ख्याल में पाकिस्तान को भी ये बात रियलाइज़ करनी पड़ेगी कि अब पूरी दुनिया में ये बड़ी तेज़ी से ये रुझान आ रहा है। आपका द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनैलिटी विल गो अवे। तभी हम देखते हैं जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं ये एक मल्टी कल्चरल नेशनल आइडेंटिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। पहली दफ़ा हुआ है, यहाँ पे कुछ सेंसस के भी नंबर्स आपको बताती चलूँ कि स्कॉटलैंड और इंग्लैंड में क्रिश्चियन मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग माइनॉरिटी बन गए हैं और दूसरे मज़ाहिब और दूसरी एथनिसिटीज़ के लोग इंग्लैंड में अब ज़्यादा हैं। तो ये शिफ्ट पूरी दुनिया में आ रहा है। लेकिन मैम, मेरा आपसे एक सवाल होगा कि ख़ास तौर पे वो वालिदैन, जैसे आपने कहा कि आपने 17 साल यानी सऊदी अरब में गुजारे हैं और अब बच्चे वैंकूवर चले गए हैं। वेरी सिमिलर सिचुएशन टू यू हुमैरा। मुझे ये बताएं कि हाउ आप यंग लोगों के लिए तो शायद एडजस्ट करना आसान है, बट पीपल इन योर एज ब्रैकेट हु आर नाउ लुकिंग एट रिटायरमेंट पॉसिबिलिटी इन 20 years फ्रॉम नाउ, तो मुझे बताएं आप लोग क्या सोच रहे हैं कि आर यू रेडी टू मेक अ न्यू कंट्री योर होम? सिद्रा, इट इज़ अ टफ डिसीजन। लेकिन बात वो ये कि जब आपको पीछे आपके एंसेस्टर्स से या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स से, इफ़ देयर इज़ नॉट मच दैट देव लेफ्ट फॉर यू टू थ्राइव अपॉन, वी आर वेरी सेल्फ मेड पीपल। हमने शुरू से काम किया है, नौकरियाँ की हैं, एंड खुद ही से जो बनाए एंड ऑफ द डे वी स्टिल डोंट हैव आवर ओन हाउस। एंड ऑफ द डे वी आर स्टिल मंथ टू मंथ बेसिस के ऊपर, बिकॉज कभी कुछ ख़राब, कभी कहीं कुछ लग गया, नॉर्मल लाइफ में जैसे होता है। बट नाउ आई थिंक फॉर अस, हमारे लिए तो मुश्किल होगा, बट वी वांट कि थोड़ा सा एडवांस बच्चों के लिए करके उनको सेट कर लें। समवेयर द रूल्स एंड रेगुलेशंस, द ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्किंग अब्रॉड और स्टडिंग अब्रॉड इज़ वेरी क्लियर। यहाँ पर या तो प्रेशर है, आप बाहर जा रहे हो, किसी ना किसी चीज़ का पाकिस्तान में प्रेशर रहता है। इसको आगे बिल्डअप करेंगे, लेकिन कन्वीनियंस भी बहुत मैटर करती है। अगर ख़ास तौर पे आप मिडिल एज में पहुँच चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो बाहर के सिस्टम्स की आसानी कि वहाँ पे कोई चीज़, यानी आप हेल्थ केयर चले जाएँ, एजुकेशन चले जाएँ, एक सिस्टम है, सिस्टम में जाना है और कोई भेदभाव नहीं है, कोई कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत नहीं है, डिलेज नहीं है, चीज़ें आसानी से हो जाती हैं। ये भी एक बहुत सबसे बढ़कर माइंडसेट की अगर हम बात करते हैं, हम अभी भी 20वीं सदी में हैं। क्या कहोगे इस पर समझ के? मुझे लगता है ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है लोगों का। उसकी वजह सिद्रा ये कि हम आज भी ना हमारे यहाँ वही मैनेजमेंट थ्योरीज और वही लोग क्वालिटी पे काम करने पे लगे हुए हैं। एक्सेलेंस हमारे आज भी लोगों के अंदर नहीं है। अच्छा, सारा ब्लेम इकोनॉमी या मैं सोसाइटी लोग बनाते हैं। सोसाइटी में मैं और आप सोसाइटी बनाते हैं, हम लोग ब्रांड्स क्रिएट करते हैं। प्रॉब्लम इज़ दैट कि लोगों का भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। लोगों को भी थोड़ी सी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मुल्क में रहते हुए लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स बहुत हैं, हमारे बहुत से लोग बातें बहुत कर रहे हैं, बट लेट्स सपोज उन्होंने मुल्क के लिए क्या करना है
थोड़ा बहुत इनिशिएटिव्स मिसाल के एक वो नहीं, पहले मिसाल हम देते थे कि शरीफ वो है जिसको मौका नहीं मिला। अनफॉर्चुनेटली नौजवानों में बात ये अब हो गई है कि जो पाकिस्तान में, इसका मतलब वो इतना नाकारा, इतना फजूल टैलेंट है कि उसको कहीं मौका नहीं मिल रहा। अब हमारे यहाँ नौजवान इस रेस में हैं कि कौन कितनी जल्दी कितने बड़ी जगह पे पहुंच पाता है, एंड दे हैव नो क्राइटेरिया एज सच। दे आप यूरोप भेज दें, आप, मैं कहती हूँ दुनिया के किसी भी खुदा ना खासा मुल्क में कोई आफत आ जाती है तो पता चलता है हमारे इतने स्टूडेंट्स वहाँ फंसे हुए। सो दैट मीन्स दैट वी आर ट्राइंग टू गेट आउट एट ऑल कॉस्ट। आई थिंक प्रॉब्लम यही है कि अगेन क्योंकि एक रैट रेस में लगे हुए, जैसे हमने ये बात की, दूसरी बात हम दूसरों को देखने में लगे हुए। भाई अब पाकिस्तान में रहते हुए अगर आपने पाकिस्तान को बेहतर करना है ना, पहले आप अपने आप को बेहतर करो। जस्ट लाइक अगर मैं बात करूँ पाकिस्तान में सेल्फ डेवलपमेंट का क्या कॉन्सेप्ट है, कौन सी यूनिवर्सिटी कोचिंग कम्युनिकेशन चीज़ों को पढ़ा रही? भाई कुछ नहीं पढ़ा रहा, हम आज भी वही चीज़ें पढ़ा रहे हैं। अल्टीमेटली जब एक पर्टिकुलर एरिया पे इन्वेस्ट ही नहीं हो रहा, मिसाल के तौर पर कल मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था, एक बुक बड़ी, उनके साथ बोले भाई दुनिया में इतनी किताबें पढ़ी जा रही हैं, हर किताब मिलियंस कॉपी सोल्ड है। यहाँ पर उन्होंने एक रिसर्च बताया था, कह रहे पाकिस्तान में बड़ी से बड़ी किताब 5000 कॉपी ज़्यादा नहीं बिकती। उसकी वजह कि जब 22 करोड़ की आबादी का जब अवेयरनेस ही नहीं होगी, जब लोग कल्चर स्केप में रह रहे होंगे, मेरे बाप दादा ने भी कुछ नहीं किया, अब्बा ने भी कुछ नहीं किया। सीधे मैं किसी फैमिली से, जब मेरे वालिद साहब एक फैक्ट्री में जॉब करते थे, उनके वालिद साहब कुछ भी नहीं थे, बट मैं कंपनी रन कर रहा हूँ, आई एम डूइंग रियली ग्रेट इन पाकिस्तान। आई हैव गॉट बिग क्लाइंट्स इन माय हैंड। बट टेल मी समथिंग, व्हेन यू से दैट यू आर डूइंग ग्रेट इन, एक और हम ऑफलाइन बात कर रहे थे कि हम साल के 11 महीने काम करते हैं, पाकिस्तान की रियलिटीज, चैलेंजेस, अपॉर्चुनिटीज सबको रीपन करते हैं, और उसके बाद 1 महीने की छुट्टी के लिए बाहर जाना चाहते हैं। एवरीथिंग दैट यू एस्पायर, वो जो जिंदगी जिसका आप ख्वाब देखते हैं कि जी बुलेट ट्रेन हो, मुझे जाने में मुश्किल ना हो, मैं अपनी मर्जी का खाना खाऊं, मैं अपने मर्जी के कपड़े, वो तो सब पाकिस्तान से बाहर है। एग्जैक्टली सिद्रा बाहर है, बट बाहर वाले लोग भी अगर आप उठा के देखें, अमेरिका के लोग भी थाईलैंड जा रहे हैं, हाँ। मालदीव जा रहे हैं, वो भी फ्लाइट्स ले रहे हैं, उनको भी उतनी $1 की टिकट पड़ रही है, हाँ। वो भी अमेरिका में नहीं घूम रहे। मेरी भी रिश्तेदार अमेरिका में, वो छुट्टियों के लिए पाकिस्तान, मालदीव्स, दुबई, अमेरिका वाले दुबई आके एंजॉय करें। तो अल्टीमेटली आप लोग दुबई करीब है, बट द पॉइंट इज जस्ट सफर वसीला जफर है, हरकत में बरकत है। हर किसी को नॉवेल्टी चाहिए, माइंड्स लाइक नॉवेल्टी। लेकिन अल्टीमेटली ये कह देना कि हर चीज़ बाहर है, लेकिन बाहर वाले भी बाहर ही जा रहे हैं। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जिन ममालिक से हम यूजुअली पाकिस्तान को कंपेयर करते हैं, उनकी पॉपुलेशन बहुत कम है। exactly. अब अगर आज भी ये सर्वे हुआ है तो ये 22 करोड़ आवाम का सर्वे नहीं है, बाय द वे। एक चीज़ को हमेशा जहन में रखिएगा, इसका एक सैम्पल साइज होगा, 10,000 लोगों से बात की गई होगी, जिसमें से 62% समझते हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं, और पाकिस्तान 22 करोड़ की आबादी का मुल्क है। जो भी शख्स समझता है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट करने वाला है, पाकिस्तान में कुछ नहीं रह गया है, 22 करोड़ लोग कहीं उठ के कहीं नहीं जा सकते। वी विल हैव टू स्टे हियर एंड वी हैव टू मेक द मोस्ट ऑफ व्हाट वी हैव, क्योंकि बाहर भी उतनी मुश्किल है। एक कॉलर से बात करते हैं, ज़रा आपकी तरफ आऊंगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग याया, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले आपके मेहमानों को सलाम हो। वालेकुम अस्सलाम। और मेरे को खुसूसी तौर पे सलाम हो। बात ये है कि सिद्रा, मैं तो यही चीज बड़ा कंसर्न है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है चले आप बाहर नहीं जा रही। मुझे ये हो रहा है कि देखिए ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यकीन करें, क्योंकि हमें प्रॉब्लम जो मेरा एक बेटा है, मेरे 2 बेटे हैं, ठीक है। एक बेटा बहुत विलिंग है बाहर जाने के लिए, वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि जो यहाँ का जो आपको पता है 2 चीजें, एक तो ये जब आप नौकरी करके जब आप डिग्री लेके निकलते हैं तो आपको नौकरी नहीं मिलती, और आपको बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ नहीं मिलती। देखें वहाँ जो मैंने चीज देखी है ना, वहाँ आपको बेसिक चीजों के लिए तकलीफ नहीं होती। आपको आप एक KFC में भी काम कर रहे हो, कहीं भी काम कर रहे हो, आप एक गाड़ी भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं। वहाँ का सिस्टम ऐसा है। देखिए, जो आप बात करें ना या उसमें 2 रुख है। नंबर 1, आप बात करें डिग्निटी ऑफ द पुअर की, ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में इज्जत, तकरीम, एहतराम, ये सब चीजें हमने पैसे से जोड़ दी हैं। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो सॉरी, आपकी इज्जत नहीं है। उसकी वजह है ना, देखिए अगर आप यहाँ कोई बेचारा कोई अगर ड्राइवर है या कोई जाए, वो अफोर्ड नहीं कर सकती, उनका सिस्टम ऐसा बना हुआ है, भले क्रेडिट सोसाइटी है, लेकिन वो चीज अफोर्ड कर सकता है। अगर आपके पैसे इतने मिल रहे हो तो वो लोग काम कर लेते हैं। हमारा जो मेन प्रॉब्लम है ना कि हमारा जो करेंसी की इतनी डिवैल्यू हो गई कि जो हम वहां जाके कमाते हैं, अपने घर को हम अगर सपोर्ट करना चाहें तो हम जो डिफरेंस ऑफ करेंसी की वजह से लोग बहुत जाते हैं। दूसरी बात ये है कि जो मेरिट की किलिंग है ना, उसकी वजह से भी लोग चले जाते हैं, क्योंकि जब आपके पास रिसोर्स नहीं होते, आपके किसी गैप नहीं होता, तो आप ये सोचते हैं कि मेरे को नौकरी मिलेगी, बाहर जाके मैं कुछ ना कुछ कर लूंगा। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये कि देखिए, अगर कोई बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा है और वो जाना चाहता है, उसके माँ बाप के पास रिसोर्सेस नहीं है, और मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में मेहनत करना चाहिए, अगर आप ये सरेंडर हो जाए कि मेरा कुछ भी नहीं है तो यू कांट डू इट। बिल्कुल सही याया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन। आपके सवाल का पहला जवाब तो ये बनेगा कि कोई फ्रस्ट्रेट होकर बाहर जाना चाहता है, प्लीज खुदा के लिए किसी गलत काम और शॉर्टकट के चक्कर में ना पड़े।
इफ़ यू वांट टू गो प्लीज़ वर्क हार्ड, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हासिल करें, सही तरीके से सही चैनल से जाएं। देखिए अगर आप अपनी नई ज़िंदगी की बुनियाद शॉर्टकट, झूठ या फरेब पे रखेंगे तो उसका कारमा आपको भुगतना पड़ेगा। ज़रा ये एक बहुत बड़ा मसला है। यानी जो बेचारे हमारे यहाँ वो अवाम जिनको आप ये ख्वाब दिखा दें कि बाहर शीशे की सड़कें हैं और सुबह धुलाई होती है और पता नहीं पैसे डॉलर आसमान से बरसते हैं, वो बेचारे ट्रकों में, ट्रॉलर्स में, लॉन्चेस में किसी तरह भी ह्यूमन ट्रैफिक होके वो बाहर जाने की कोशिश करते हैं। उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए एक तो अभी जैसे समद ने कहा कि हम लोग जो है हमारी इंस्टीट्यूशन पर्सनल डेवलपमेंट में काम नहीं करती, क्योंकि व्हेनेवर ग्रेजुएट कम आउट तो दो होता है, या तो आप जॉब करें या आप अपना कोई पर्सनल वेंचर भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट अभी तक अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे एक गैप है। वाई नॉट कि अगर आपको, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम इन HR फील्ड, तो मुझे पता है कि पे स्केल्स जो हैं वो बहुत कम है। आपकी अब जो भी आपकी ग्रेजुएट होता है उसके ऊपर जो एक्सपेंस लग रहा है और जो उसको फर्स्ट जॉब ऑफर हो रही होती है वो नहीं होती उसके मुताबिक। तो आप पर्सनल डेवलपमेंट्स के ऊपर काम करें। आप इसी जगह पे, आपको लगता है कि बाहर जो एक फ्रेश ग्रेजुएट होता है उसको बड़ी अच्छी नौकरी मिल जाती है, ज़्यादा पैसे मिलते हैं? नहीं, बाहर ये है कि आप घर से छुप के वहाँ गए हुए हैं, आप वहाँ और जॉब कर सकते हैं, कोई आपको कुछ कहेगा नहीं, आप मनी अर्न कर रहे हैं। यहाँ पे ना एक ये भी है कि अब ओवर द पीरियड चेंज आया है। मैं समझती हूँ कि लोग और जॉब्स कर रहे हैं और इसमें देयर इज नो लाइक हार्म डूइंग इट। आप देखेंगे इन अदर वर्ड्स हमारे यहाँ और जॉब का मतलब है टिकटॉक बना रहे हैं। उनको लगता है ये और जॉब है, पहले इसमें बुराई थी अब नहीं है, और टिकटॉक बना के हम बड़े पैसे बना लेंगे। बट द पॉइंट आई वांट टू गेट एट, ज़रा अ वेरी क्विक कमेंट फ्रॉम यू। पीपल डोंट रियलाइज कि बाहर आप एक जब मल्टी कल्चरल इन्वायरमेंट में काम करते हैं, प्रॉबली आपके साथ काम के स्पेस पे ज्यादती होने के चांसेस भी ज़्यादा है। देयर इज़ ऑफ कोर्स रेसिज्म, देयर इज़ गोइंग टू बी फेवरेटिज्म। उसके लिए तैयार होती है हमारी यूथ? उसके लिए तैयार भी होती है और वो वहाँ पे वो फेस भी करते हैं, और वहाँ पे वो फेस करके उन्हें बुरा भी नहीं लगता। लेकिन अगर यहाँ पे वो चीज़ हो रही होती है तो उसके अगेंस्ट रिएक्शंस बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं। ये थोड़ा सा जो है ना एनवायरनमेंट, आपने नोटिस किया? हाँ, ये मैंने नोटिस किया कि अगर वहाँ पे ज्यादती हो रही है, पॉलिटिक्स हो रही है, तो फिर भी अपने अंदर टॉलरेंस पैदा की होती है। और फिर वहाँ पे आपके पास ना डिफरेंट वो होता है कि हाउ टू एड्रेस इट। यहाँ पे अगर वर्क प्लेस पे किसी के साथ हो रहा है ना, उसने सबसे पहले रिएक्शन कर देना है। एक हमेशा यहाँ पे कहा जाता है कि देयर इज ऑलवेज अ डोर ऑफ योर HR एंड योर रिपोर्टिंग लाइन। वो नहीं, उसने सबसे पहले शोर मचाना है। तो यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि जो जनरेशन है ना उनमें एग्रेशन बहुत ज़्यादा है। वहाँ जाके जो एग्रेशन है ना वो एकदम आपका ना दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाई इज इट कि पाकिस्तान से, जैसे हम कहते हैं ना, तमीज़ भी सीख जाते हैं और गुस्सा, जोश, इमोशंस पे भी काबू आ जाते हैं। ये क्यों होता है? हमारे यहाँ जितने नौजवान मुल्क से बाहर जाने के ख्वाहिशमंद हैं, खदशात से, फियर से लड़ रहे हैं, जी पता नहीं मुल्क में क्या होने वाला है। आई वॉज रिसेंटली इन पेरिस और वहाँ मेरी बहुत सारी रेफ्यूजीज से मुलाकात हुई। यानी वो लोग जिनके पास चॉइस नहीं थी और वो लिटरली अपना जान और माल और अपनी फैमिलीज़ को बचाते हुए पहुँचे। कईयों को अपने ख़ानदानों से कई कई साल, कई महीने दूर रहना पड़ा बिफोर दे वर रीयूनाइटेड। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सीरियंस की, लेबनीज़ की, इराकीज़ की, अफ़गानीज़ की, इरानियंस की। ये वो तमाम लोग हैं जिनके मुल्क में वाकई ऐसी आफत आई, ऐसी रेवोल्यूशन आई, इनकलाब कहें, चेंज ऑफ रेजीम कहें, कि इनको बेसर व समानी की हालत में मुल्क से बाहर जाना पड़ा। वी कैन नॉट इवन कम क्लोज टू इट। और इनसे कोई पूछे कि आपके अपने मुल्क की, अपनी शनाख्त की, अपनी रियासत की क्या अहमियत होती है, मेरा आई फील कि वी आर ऑल्सो वेरी अनग्रेटफुल एज अ नेशन। क्या कहोगी? जैसे ब्रेक में बात कर रहे थे, आई थिंक वी आर अ लिटिल स्पून फेड। थोड़ा हमें फैसिलिटी जो थोड़ी बहुत हमारे पास है हम उसको भी टेक इट फॉर ग्रांटेड करते हैं और हम कभी उस एरिया में ग्रो करने का नहीं सोचते। बट देयर आर ऑल्सो ये तो रेफ्यूजीज़ का अनप्लैंड मूव थी। यहाँ पे somehow you're very unplanned for the move as well। खाली टिकट वीज़ा लगा लेना और एक यूनिवर्सिटी या एक मुल्क में जाना इज़ नॉट इनफ। आपको थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करनी पड़ती है कि ठीक है आपने 5 साल गुजार लिए, 10 साल, फिर आपने कहाँ मूव करना है, वहीं रहना है, वापस कब आना है। तो थोड़ा सा कहते हैं ना कि खाली एक सिर्फ पॉजिटिव वे में आप तो सोच रहे हो, उसका थोड़ा सा नेगेटिव आउटकम भी देखें। अच्छा, हमारे जितने जाने वाले हैं हमारा वो मोहम्मद बिन कासिम मेंटालिटी ना, कश्तियाँ जला दो, कभी वापस नहीं आना। अरे भाई आपका मुल्क है,
आपके आबा अजदाद यहाँ पे थे, इसके अलावा हो सकता है आपके फैमिली मेंबर्स, आपके पेरेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं, और ये एक बहुत बड़ा गैप है। अब देखिए जितने वालिदैन अभी कॉल करके कह रहे हैं कि जी हम चाहते हैं हमारे बच्चे बहुत अच्छी जिंदगी वहाँ पे गुजारें, समझ, दे आर इन दी इंटरम लीडिंग अ वेरी लोनली लाइफ। 3 बच्चे तीनों अलग अलग मुल्कों में चले गए, अब पेरेंट्स क्या कर रहे हैं फिर? असल में वही वाली बात है ना कि हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा सेंसिबल होकर डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर आप जा भी रहे हैं तो आप सब कुछ ना करें, एक सेल्फ रिलायंस बिल्ड करें, लेकिन आपके पास एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगेन बहुत से लोग इमोशंस में आके फैसले ले रहे हैं। 4-5 उनके साथ इंसिडेंट्स हुए पाकिस्तान के अंदर, ऐसे कुछ मेजर भी हो जाते कभी कभार, एंड उसमें आगे जज्बात में कहा बस आप यहाँ मुल्क में नहीं रहना। बट बैक ऑन द माइंड आप ये तो देखो आप वहाँ जाके करोगे क्या। मतलब जो लोग जा रहे हैं ना, 2 किस्म के लोग जा रहे हैं, एक तो बस जाना है और एक वो जो प्लानिंग के साथ जा रहे हैं, और एक वो है जो सक्सेस स्टोरीज है वहाँ पे। बट आई प्लीज टेल मी एंड हेल्प मी अंडरस्टैंड, आई एम नॉट ट्राइंग टू जनरलाइज, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त बाहर हैं, मुझे ऐसा लगता है 10 साल 12 साल जिन लोगों ने बाहर गुजार रही हैं, मेरा दिव एज फास्टर, एंड अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे कम बैक टू पाकिस्तान, मुझे लगता है बहुत सारी बीमारियां भी उनको लग जाती है, बिकॉज लाइफ इज टफ and we are not taking that into account. I don't know physically, Sidra, अगर वो physically age कर रहे हैं तो वो I'm of the opposite opinion actually. I feel they're much more healthier because of the walks that they get. जो उनका खाना डाइट है सब फ्रेश है. Mentally they are far more at peace. उल्टा जब वो यहाँ पर आते हैं, depending on where they're going. I'm sorry, जब हम अमेरिकाज एंड कैनेडाज की बात करते हैं, वहाँ उनका शुगर इनटेक बहुत है, हर कोई 10-12 किलो वजन बढ़ाकर, I guess फिर उसमें वो पर्सनल आपकी पर्सनल डाइट रिजीम ये चीज़ें भी आ जाती हैं। बट समवेयर आई थिंक मेंटली भी यू नो इट्स अबाउट हाउ यू वांट टू कीप योरसेल्फ। हम हमेशा पॉजिटिव तो सोचते हैं, बट अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाएं कि वहाँ जाके ये मुश्किल होगा, ये प्रॉब्लम होगी, हमें डिप्रेशन भी होगी, हमें ये भी होगा, तो उसका हमने क्या करना है। हम खाली ये ना देखें कि रोड वही शीशे की सड़कें होंगी, डॉलर की नदियाँ बह रही होंगी, हाँ, हम ये भी देखें कि ये मुश्किलात भी होंगे, इसको हमने कैसे काउंटर एक्ट करना है। तो आई थिंक हम उस फ्रेम ऑफ माइंड से अगर जाएं, वहाँ रहें और वापस आएं, तो ज़्यादा एक अडल्ट सी फीलिंग होती है, क्लैरिटी होती है कि आपकी फील्ड क्या है। मुझे लगता है कि इंसान को जिंदगी में एक्सेलेंस को परस्यू करना चाहिए। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, जिनको बेहतरीन रिसर्च और तहकीक की अपॉर्चुनिटीज़ बाहर मिलती हैं। शायद मुल्क में रहकर वो चीज़ें अपनी फील्ड में वो एक्सेल नहीं कर पाएंगे। हमेशा एक मुआवजा करना चाहिए कि आप किस चीज़ की जुस्तजू में बाहर निकल रहे हैं। वैसे तो हमारा दीन भी कहता है कि इल्म हासिल करने के लिए आप चीन तक जाइए, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए, डॉलर हासिल करने के लिए सिर्फ ना जाए। वो आपका रिस्क जितना है, जहाँ है वो आपको मिल जाएगा। एक कॉलर से बात करते हैं, फिर मैं आप लोगों की तरफ आती हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, सिद्धा मलिक राशिद बोल रहा हूँ, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। राशिद साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये एक सर्वे जब मैंने भी कल पढ़ा है तो बड़ा अफसोसनाक है। देखिए, एक जमाना था थोड़ा अर्सा पहले के जो प्रदेश है ये एक सजा के तौर पे लिया जाता था कि प्रदेश काटना किसी सजा से कम नहीं होता जी। लेकिन अब ये लोग हैं कि इतने मुश्किल हालात हो गए यहाँ पे कि वो भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है कि चले जाएं। देखिए, अभी हालात ये है कि सवैद पोशी भी जो है ना वो बरकरार रखना मुश्किल हो गई लोगों के लिए। अफसोस ये है कि हमारे जो मुल्क के मालिक, इस कौम के जो मालिकान थे, मैं मालिक कहूंगा, लीडर नहीं कहूंगा, उन्होंने इस मुल्क को लीवेबल बना दिया, लिवेबल बनाना चाहिए था। उन्होंने इस मुल्क को खुद इसे ऐसे हालात पैदा किए। देखिए, वो जो ट्रक की बत्ती तो पीछे तो कौम को लगा दिया कि 50 लाख घर बनेंगे और 1 करोड़ नौकरियां मिलेंगी। वो नौकरियां छीन ली गई उनसे। रोजगार ये है कि वो अब इतने लोग तंग हो गए कि शायद पोशी जो है वो भी नहीं बच सकती। इसके ऊपर जो है ना हालात हमने खुद ऐसे पैदा कर दिए। यहाँ जनरेट करना चाहिए था कारोबार को। अब मैं ये थोड़ा सा आपको अपना एक सर्वे बताऊं कि जो पिछली गवर्नमेंट थी हमारी खान साहब की, उसमें जो सबसे ज्यादा तबका अमीर हुआ है ना, जो जखीरा अंदोज थे वो एकदम से बड़े ऊपर, हर चीज की जखीरा अंदोजी हुई, यहाँ तक कि मेडिसिन की जखीरा अंदोजी हुई। उन लोगों ने जब उसका पे बैक आया, वो एक देखिए दौलत दंडनाती फिर रही है, तो फिर लोग जो बेचारे जिनको रोटी नहीं मिल रही वो कहते हैं यार हमें कम से कम हम फीड तो हो। हम आपको लगता है राशिद साहब, अभी यहाँ पे मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई, किसी ने कहा शख्सी आज़ादी के लिए कोई बाहर जा रहा है, कोई बेहतर लाइफस्टाइल के लिए बाहर जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है खान साहब की एक बात में तो दम है कि शायद हमारे यहाँ से बाहर जाने वाले लोग इंसाफ पे मबनी एक माशरे के लिए भी बाहर जा रहे हैं। बिल्कुल सही है, वो सही है, लेकिन खान साहब के साथ भी अफसोसनाक बात यह है कि उनके जो दाएं बाएं लोग उस कैलिबर के नहीं है। उन्होंने वो कुछ नहीं किया जो खान साहब का
इमेज था या एक उनका टारगेट वो था, फिर एक सियासी हमारी गुफ्तगू हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि जो ये नौजवान मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं वो कहते हैं बेशक मैं 2 के बजाय 1 वक्त की रोटी खाऊंगा, लेकिन जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे सामने मेरे पास एक माशरा ऐसा हो जहाँ इंसाफ है, जहाँ रूल्स हैं तो सबके लिए हैं। ये एक बड़ी वजह बन रही है ना जी सिद्रा। देखें बाहर जो है वो पूरे वीक में 35 आवर काम करते हैं, 35 घंटे, और उनको पे बैक अच्छा मिलता है। ये लोग भी सोचते हैं कि वहाँ हर चीज जस्टिफाइड है, कुछ मिलता है कि जिससे गुजारा हो सकता है। वो लोग मेहनत करते तो उन्हें पे बैक होता है। यहाँ वो सिस्टम ही नहीं बनाया गया अफसोस के साथ। नहीं साहब, लेकिन इसमें राशिद इसमें मेरा एक ऑब्जर्वेशन ये है कि हमने बिना इस पे बैक को एटीएम मशीन समझ लिया। आज मैंने 35 घंटे डाले या काम किया 30 घंटे हफ्ते में तो मुझे फौरी तौर पे इसका रिटर्न मिले। देखिए सिस्टम्स बनते बनते और फिर हम कंपेयर करते हैं। मैं मिसाल के तौर पे एडिनबरा की बात करूं, वहाँ पे लोग कहते हैं बेहतरीन जगह है, स्टूडेंट्स भी आते हैं, सिस्टम्स बड़े अच्छे बनाए। टोटल आबादी उस पूरे शहर की फॉरेनर्स को विजिटर्स को मिलाकर 5 लाख है। इतने तो हमारे एक जिले में होते हैं लोग, शहर के एक जिले में होते हैं। हम क्या बात कर रहे हैं? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन बात ये है कि यहाँ आबादी है उसको चैनलाइज नहीं किया गया किसी दौर में भी। हमें देखें लिटरेट ही नहीं किया गया इस बारे में। हमने सारी आबादी जितनी आबादी अनस्किल्ड हमने प्रोड्यूस की है। हम कहते हैं हमारे पास यूथ है, ताकत है, उस यूथ को जब आप चैनलाइज भी नहीं करेंगे वो ताकत कैसे बनेगी इसमें? मैं तो ये समझती हूँ कि देखिए वी आर लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ इमिग्रेंट्स। हम में से सारे के सारे लोग इमिग्रेंट्स हैं, हम सारे के सारे रेफ्यूजीज हैं। अगर कोई बाहर जाता है अच्छी नीयत से जाए, एक्सेलेंस के लिए जाए, अपने काम में बेहतरीन होने के लिए जाए, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्यों देखिए घर नहीं छूटता। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह कहते हैं ना घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं, तो उसने लौट के आना ही है। कहीं ना कहीं वो मोहब्बत, वो उनसियत वो पाकिस्तान से महसूस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। ज़ारा आप क्या कहेंगे? आई फील इट्स लेट देम गो। मैं ये कहूँगी कि हमें इस टाइम ना माइंडसेट्स को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि वही वाली बात है कि अगर हम वहाँ देख रहे हैं कि ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीन अदर साइड, तो ऐसी बात नहीं है। आप यहीं पे देखें और आप देखें कि क्या चीज़ आप टर्न आउट कर सकते हैं एज अ अपॉर्चुनिटी। अब वहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि आप देखें कि यहाँ पे चीज़ें ठीक है, अगर जॉब्स नहीं है मार्केट में तो आप स्टार्ट अब विद योर ओन थिंग, आप उस पे कोई एक बिजनेस स्टार्ट कर लें। मैं ये बिलीव करती हूँ ज़ारा, एंड टेल मी इफ यू फील द सेम। इफ यू आर फ्रस्ट्रेटेड हियर यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड एवरीवेयर, क्योंकि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जो आप अपने साथ माशाल्लाह लेके जाएंगे बैग में भरकर। हमारा ये बात सही नहीं है? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक अ डिसग्रंटेड सैड पर्सन विल बी सैड एनीवेयर। एनीवेयर। पर वो कहते हैं ना इफ यू बी सैड यू रादर बी सैड इन पेरिस। वो कर लें आप अपने साथ बस, और कुछ नहीं होगा। सीनरी जरा प्यारी होगी, सड़क जरा बनी हुई होगी, गड्ढे नहीं होंगे उसमें, लेकिन उदास आपने होना है। एंड थोड़ा सा आई थिंक हम बहुत जल्दी ना कहते हैं ना खरबूजे को देख के रंग पकड़ते हैं। कोई एक कंप्लेन कर रहे हैं तो 4 लोग बैठ के उसी चीज से कंप्लेन कर रहे होंगे। कोई एक किसी चीज के बारे में खुश होगा तो वही 4 लोग कहेंगे हाँ हाँ ठीक कह रहे हो। अपना ओपिनियन बनाना, हम जैसे मुझे बड़ा इस चीज से तकलीफ होती है ऑनेस्टली स्पीकिंग, रिव्यूज। आपने एक चीज देखे बगैर ही आपने बिकॉज 4 लोगों ने बोले तो आपने बोल दिया वो चीज खराब है। खुद जाके देखो, खुद एक्सपीरियंस करो, खुद पढ़ो। जब लिटरेचर का पीरियड आता था और मिस कहती थी बुक रिव्यू करो, तो हम 4 का रिव्यू पढ़ लेते थे, ऑनलाइन जाके देख लेते थे, किताब हम पढ़ते नहीं थे। तो जिंदगी में भी यही शॉर्टकट अपना लिया। बट समझ दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द अल्केमिस्ट, कि वो कहते हैं ना उसको ख्वाब आई कि दूर कहीं खजाना दफन है। और पॉलो कोएल्हो की किताब आप जरूर पढ़िएगा। तो वो पूरा सफर करता है, करते 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 उस मुकाम पे पहुंचता है और उसको पता चलता है कि असल में खजाना वही था जहां से कहानी शुरू की थी। एंड आई थिंक ऑल द पीपल हु आर गोइंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान दे विल रियलाइज दैट द ट्रेजर इज हियर। बट दिस जर्नी, ये जो सफर आपने करना है, ये आपके लिए अहम है ताकि आप उस खजाने के लिए तैयार हो सकें। मैं अगर इस बात को कंक्लूड भी करूँ, टाइम भी बहुत कम रह गया। मुझे 2 जुमले बड़े स्ट्राइक करे थे थोड़ी अर्ली एज में। उस्ताद ने कहा कि अगर तुम्हारे यहाँ रहने से मुल्क में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, तुमको ऐसा काम ही नहीं करे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो मैं एडवाइस हमेशा करता हूँ अपनी ट्रेनिंग्स में बाहर चले जाओ। अगेन अगर तुम यहाँ कोई एक्सीलेंस को परस्यू नहीं कर पा रहे, तुम्हें लग नहीं रहा तुम्हारे कोई काम है, तो बाहर जाओ। बिल्कुल सही समझ। अनफॉर्चुनेटली दिस इज ऑल द टाइम वी हैव। ब्रिलियंट मैसेज, थैंक यू मेरा, थैंक यू समा, थैंक यू ज़ारा। इसके साथ जी अगर आप बाहर जाने के बारे में सोच रहे, परस्यू एक्सीलेंस, हैव अ कॉन्क्रीट प्लान एंड यू विल डू जस्ट फाइन। अपना बहुत ख्याल रखिए, कल मुलाकात होती है। खुदा हाफिज़।